ये कहानी दरअसल एक ऐसे इंसान की है जो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसके मरने के बाद भी उसे भूल नहीं पाया और रोजाना रात को उसकी कब्र पर जाकर रोता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। नदीम की बीवी को फौत हुए आज 1 महीना हो गया था। 1 महीने में कोई भी ऐसी शाम नहीं गुजरी थी जो नदीम ने उस कब्रिस्तान में ना गुजारी हो। वो हर रोज घंटों अपनी बीवी की कब्र के पास आकर बैठता और लगातार रोता रहता। 4 से 5 बजे उसे ऑफिस से छुट्टी हो जाती और 5 बजे वो सीधा कब्रिस्तान में ही आ जाता। रात गए तक यहीं बैठा रहता। जब गुरकन उसे घूर कर जबरदस्ती उठाता तब वो वहां से उठकर वापस घर जाता। गुरकन उसे देखकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगता। ये आदमी तो पागल लगता है। एक तो इसने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी बीवी की कब्र बनाई और ऊपर से रात गए तक इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहता है। इसे पता नहीं कि इस दरख्त पर जिन्न और भूत होते हैं जो इंसान को चिढ़ाते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब जब नदीम को वहां पर आते हुए लगातार 1 महीना गुजर गया, तब एक दिन गुरकन ने उसे टोक दिया और कहने लगा, बाबू आप इस जगह पर ज्यादा वक्त मत गुजारिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपके लिए मुश्किल बन जाए। एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से बरगद का पेड़, फिर रात का वक्त। इस पेड़ के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं। मैं तो कभी दिन के वक्त भी इस दरख्त के पास से नहीं गुजरता और आप हैं जो रात गए तक यहां पर बैठे रहते हैं। नदीम ने नम नाक और आंखों से कब्र को देखा और कहने लगा, यहां मेरी सबसे अजीज हस्ती रहती है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। सबसे बड़ा खौफ मेरे लिए यही था कि मेरी बीवी मुझसे बिछड़ न जाए, और अब सबसे बड़ा खौफ सच बनकर मेरे सामने आ गया है। तो मुझे इसके अलावा और किसी चीज का कोई डर नहीं है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नदीम की ये अजीबोगरीब बात सुनकर गुरकन सर झटक कर रह गया और कहने लगा, ठीक है बाबू, तुम अगर यहां पर वक्त गुजारना चाहते हो तो जरूर गुजारो, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। ये कहकर गुरकन वहां से चला गया। वो दिन मामूली से कदर हटकर था। जब नदीम अपनी बीवी की कब्र के पास आया तो उसे अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। हर चीज को नजरअंदाज करके वो उसकी कब्र के सामने जाकर बैठ गया और खाली खाली नजरों से उसकी कब्र को देखने लगा। वहां बैठे बैठे उसे कई घंटे बीत गए। मगरिब का वक्त भी गुजर चुका था। अब कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई हस्ती नजर नहीं आ रही थी। शायद उस वक्त गुरकन भी यहां से चला गया था। नदीम अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। जो हसीन पल उसने अपनी बीवी के साथ गुजारे थे वो उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। उसे जिंदगी के बीते लम्हे याद आ रहे थे। उसे अचानक हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी और वो एकदम जैसे होश की दुनिया में लौट आया। पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कुछ भी नहीं था और इस बात को समझकर वो दोबारा से अपने पुराने मशगले में मशरूफ हो गया। अब अचानक उसके पास जोर से एक पत्थर आकर गिरा और वो एक बार फिर चौंक उठा। ये पत्थर यहां पर किसने फेंका है? वो इधर उधर गर्दन घुमाकर देखने लगा। इसके अलावा तो कोई भी इंसान यहां पर नहीं था। दूर दूर तक शहर खामोश था और अंधेरा भी फैल रहा था। अब सिर्फ एक पत्थर ही नहीं फेंका गया, बल्कि एक के बाद एक पत्थर उसके दाएं बाएं आकर गिरने लगे और वो देखते ही देखते एक बहुत बड़े घेर की शक्ल अख्तियार कर गए। नदीम हक्का बक्का अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अचानक पत्थर गिरने का सिलसिला भी रुक गया। ऐसा लग रहा था कि जो भी था वो नदीम को अपनी जगह से उठाने के लिए ही पत्थर फेंक रहा था। नदीम ने खड़े होकर अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी में इधर उधर घूम घूम कर देखने लगा कि यहाँ पर कौन है जो मुझ पर पत्थर फेंक रहा है। उसे दिल ही दिल में गुस्सा भी आ रहा था कि अगर मुझे पत्थर लग जाता और मुझे जख्मी कर देता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मगर कब्रिस्तान में तो कोई भी नहीं था। वो हैरान होता हुआ एक बार फिर अपनी बीवी रुखसार की कब्र के पास आकर बैठ गया और फिर अचानक पत्थरों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। अब वो टॉर्च की रोशनी में जिस समत से पत्थर आ रहे थे उधर देखने लगा, मगर वहां कोई भी नजर नहीं आया। पत्थर ऐसे बरस रहे थे कि अब वो सचमुच घबरा गया। फौरन वहां से उठकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर भी उसका दिल बुरी तरह डर रहा था। मुलाजिम ने उससे खाना लगाने के लिए पूछा तो उसने खाने से इनकार कर दिया। भूख एकदम ही मर गई थी। खौफ का एहसास पूरे वजूद में दौड़ रहा था। फिर न जाने कब वो यही सब सोचते सोचते सो गया। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो काफी हद तक उसके दिल से खौफ कम हो चुका था। आज फिर वो अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था। जब मगरिब का वक्त भी गुजर गया तब एक बार फिर उसके पास पत्थर गिरा। नदीम ने आवाज बुलंद कर कहा, तुम जो कोई भी हो, मैं जानता हूं कि तुम मुझे यहां से उठाने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये समझने से कासिर हूं कि तुम्हारा आखिर इस बात से क्या मसला है। यहां पर मेरी बीवी दफन है। मेरी मोहब्बत मुझसे बिछड़ गई है। अगर मैं उसके पास आकर बैठकर अपने दिल की बात करता हूं तो तुम जो कोई भी हो, तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है? नदीम का यह कहना ही था कि पत्थर अब पहले से भी ज्यादा जोर जोर से उसके पास आकर गिरने लगे, बल्कि अब तो एक एक पत्थर उसके बाजू पर भी लगने लगे और उसका बाजू बुरी तरह दर्द करने लगा। दूसरी तीसरी बार जब पत्थर उसके बाजू पर लगे तो वो बेइख्तियार उठकर खड़ा हो गया
और जिस तरफ से पत्थर आ रहे थे वो उस तरफ तेजी से बढ़ा और आवाज बुलंद कर कहा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो आखिर? नदीम जब कुछ आगे बढ़ा तो दूर दूर तक उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो फिर थके हारे कदमों से वापस लौट आया। बाजू अब भी बहुत दर्द कर रहा था और यही सोच सोचकर परेशान होता कि ये न जाने कौन है जो उसे इस कब्रिस्तान में भी आराम से बैठने नहीं देता। ये जो कोई भी है, मैं भी इसे इसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं देखूंगा कि वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। सोचते सोचते वो घबरा गया। उसे तेज बुखार हो गया। वो घर लौट आया और अगले रोज अपने ऑफिस भी नहीं जा सका। 3 दिन के बाद जब तबीयत कुछ संभली तो वो फिर ऑफिस पहुंचा और फिर ऑफिस से वापसी पर सीधा कब्रिस्तान में आ गया। ऑफिस से उठते वक्त भी वो दिल में इरादा करके आया था कि कुछ भी हो जाए, जब तक उसका दिल नहीं चाहेगा वो यहां से नहीं उठेगा। उसे बैठे बैठे काफी वक्त हो गया, मगर आज किसी ने पत्थर नहीं बरसाए थे। वो सोच रहा था कि जब उसे अपने पास ही एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुम इतनी देर तक यहां क्यों बैठे रहते हो? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुम्हारी मौजूदगी की वजह से कोई तंग हो रहा है? इस आवाज पर नदीम ने हैरत से सर उठाकर देखा। वहां पर एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। लड़के ने फिर कहा, तुम्हारा इतनी देर तक यहां बैठे रहने का कोई मकसद नहीं है। तुम्हें यहां से उठकर चले जाना चाहिए। ये जगह तुम्हारी मिल्कियत नहीं। नदीम अब भी हैरत से आंखें फाड़े उस लड़के को देख रहा था जो उससे आधी उम्र का था। इतने छोटे लड़के को यूं बदतमीजी करते देखकर नदीम को भी गुस्सा आ गया। नदीम ने गुस्से से जवाब दिया, ये जगह अगर मेरी मिल्कियत नहीं है तो तुम्हारी भी मिल्कियत नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे यहां आने से रोकने वाले? तुम्हें इस चीज से आखिर मसला क्या है? वो लड़का अपनी तेज आंखों से नदीम को घूरने लगा और बोला, तुम्हारे फायदे के लिए ये बात कह रहा हूं। हर जगह हर किसी के लिए नहीं होती। तुम यहां आते हो, सीधा सीधा फातिहा ख्वानी करो, दुआ मांगो, थोड़ी देर वक्त गुजारो और फिर चले जाओ। ये क्या बात हुई कि तुम रात गए तक यहां बैठे रहते हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे यहां आने से दूसरों को भी तकलीफ होती है। तुम दूसरों के आराम में मुखिल होते हो। तुम्हें यह सब नहीं आता। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की। मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था, मगर तुम शायद सीधे तौर पर बात समझने पर तैयार नहीं थे। नदीम, जो पहले ही उस छोटे लड़के की इस बदतमीजी पर दिल ही दिल में गुस्से से उबल रहा था, आगे बढ़ा और उसने सोचे समझे बगैर उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाते ही लड़के का मुंह दूसरी तरफ घूम गया, मगर एक अजीब बात हुई। नदीम को अपना हाथ जलता हुआ महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने गर्म शोलों में हाथ रख दिया हो। उसका हाथ बुरी तरह दर्द करने लगा और जलता हुआ महसूस होने लगा। वो लड़का थप्पड़ खाने के बाद नदीम को गुस्से से घूरता हुआ वहां से चला गया। जाते जाते उसने कहा, तुम बहुत पछताओगे। तुमने जो कुछ किया है वो सही नहीं। तुम्हें अपनी गलती का तावान भरना होगा। नदीम को अपना हाथ टूटता हुआ महसूस होने लगा। वो वहां रुक नहीं सका। दर्द की शिद्दत इतनी थी कि वो दिल ही दिल में परेशान हो गया। वो वापस घर आ गया और गाड़ी भी बहुत मुश्किल से चलाई। जब घर पहुंचा तो दर्द से बेहाल था। पूरी रात उसने दर्द से तड़पते हुए गुजार दी। कभी हाथ को ठंडे पानी में डालता और कभी कुछ करता, मगर आराम नहीं आया। अगले दिन वो सीधा अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसके हाथ का मुआयना किया और कहने लगा, आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, न तो कोई सूजन है और न कुछ, फिर आपको ये दर्द क्यों है? जबकि नदीम को अपने हाथ में शदीद दर्द की शिद्दत महसूस हो रही थी। उसका हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा था। वो खुद हैरान था कि एक छोटे से लड़के पर हाथ उठाने से उसके हाथ की ये क्या हालत हो गई। डॉक्टर ने उसे जो टैबलेट्स दी उससे वर्तमान दर्द में आराम आता, लेकिन फिर हाथ में जलन शुरू हो जाती। दिन ब दिन नदीम की हालत पहले से ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो एक एक करके कई डॉक्टरों को दिखा चुका था। हाथ के कई एक्सरे भी करवा लिए थे, मगर किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ आखिर मसला क्या है, क्योंकि एक्सरे में भी हाथ की स्थिति बिल्कुल सही नजर आ रही थी। इतने दिनों से वो अपनी बीवी रुखसार की कब्र पर भी नहीं जा सका और ऑफिस से भी छुट्टियां हो रही थी। ऑफिस का काम भी प्रभावित हो रहा था। दर्द इतना था कि वो किसी और काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। वो डॉक्टर रशीद के क्लिनिक पर गया। उस दिन वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसने डॉक्टर रशीद की बहुत शोहरत सुनी थी कि उनके हाथ में शिफा थी। दूर दूर से लोग अपने इलाज के लिए उनके पास आते थे। उनका नाम सुनकर नदीम भी डॉक्टर रशीद के क्लिनिक पहुंचा ताकि वो उसके मसले का हल बता सके। डॉक्टर रशीद ने उसके हाथ का मुआयना किया, उसकी एक्सरे रिपोर्ट्स देखी और कहा, तुम्हारी एक्सरे की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। तुम ये बताओ कि ये दर्द तुम्हें कब से है? नदीम ने अपने साथ बीतने वाला सारा माजरा डॉक्टर रशीद को सुनाया कि कब्रिस्तान में किस तरह वो लड़का उसके पास आया, बदतमीजी की, और जब उसने उस लड़के को थप्पड़ मारा तो तब से उसके हाथ में दर्द है। नदीम ने झिझकते हुए कहा,
मुझे लगता है कि वो कोई गरीब लड़का था और इस तरह उसे थप्पड़ मारने से उसने मुझे बद्दुआ दी, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। मैं वहां पर कई दफ़ा गया हूं ताकि उस लड़के से मिलकर माफ़ी मांग लूं। अगर वो मुझे माफ़ कर दे तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, मगर मैंने दोबारा उस कब्रिस्तान में लड़के को नहीं देखा। डॉक्टर रशीद ने नदीम की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी इन चीज़ों को सतही अंदाज में देख रहे हो। मामला इतना सीधा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। ये रूहानी मामला है। वो लड़का गरीब नहीं था बल्कि पुरसुरार था। मेरे एक मुर्शिद हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका पता दे सकता हूँ। तुम उनसे मशवरा करो और उन्हें सारी बात बताओ। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नदीम ने जब डॉक्टर रशीद की बात सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। डॉक्टर साहब ने कहा, आपको अभी बातों पर यकीन नहीं, इसीलिए आप इतने दिनों से ये तकलीफ झेल रहे हैं। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक आप बिल्कुल नॉर्मल है और बुनियादी तौर पर सब ठीक है, मगर आप खुद बताएं कि फिर आपको ये दर्द क्यों है? ऐसा महसूस होता है जैसे आपका हाथ टूट चुका है। नदीम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर डॉक्टर रशीद ने उस मुर्शिद का पता देते हुए कहा, ये मेरे मुर्शिद का पता है, तुम कल ही उनके पास जाओ और उनसे बात करो। नदीम ने डॉक्टर साहब का शुक्र अदा करके वहां से निकल आया। न चाहते हुए भी वो अगले रोज उस पते पर पहुंचा। उसके जहन में ये तसव्वुर था कि ये कोई आस्ताना होगा जहां लोगों का बहुत रस होगा, मगर वहां लोगों का रस नहीं था और ना ही ये कोई आस्ताना था, बल्कि एक छोटा सा कच्चा घर था। और जैसा उसने रशीद के मुर्शिद का हुलिया सोचा था, वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो समझ रहा था कि ये कोई आमिल होगा जो गंदे हुलिये में होगा, गरीब होगा और चेहरे से थकावट टपक रही होगी, मगर ये तो नूरानी चेहरे के हामिद थे, जिनके चेहरे पर नूर और आंखों में चमक थी और इतनी गहरी पुरसरारत थी जैसे वो रूह में उतर जाने वाले हों। जब नदीम उनके सामने बैठा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उन बुजुर्ग की आंखें उसके वजूद के आर पार हो रही हों। वो बुजुर्ग बहुत मोहब्बत से पेश आए और बुजुर्ग कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर अंतहाय नरम अंदाज में उससे पूछा, हाँ बेटा, किस काम के लिए आए हो? नदीम ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई। बुजुर्ग ने बड़े गौर से कहानी सुनी और फिर कहने लगे, बेटा, दरअसल उस लड़के ने ठीक कहा था। पहले उसने तुम्हें इशारों से समझाने की कोशिश की कि तुम वहां से चले जाओ, इसलिए वो पत्थर फेंककर तुम्हें डराता रहा। तुम्हारा वहां ज्यादा देर तक बैठे रहना ठीक नहीं था, मगर तुम उस लड़के के इशारे को नहीं समझ सके। फिर वो तुम्हारे सामने आकर तुम्हें समझाने लगा, मगर फिर भी तुम उसकी बात समझने के बजाय उससे झगड़ने लगे और हत्ता तुमने उस पर हाथ उठा दिया। तुमने उसे गुस्सा दिलाया। बेटा, एक बात समझ लो, वो कोई आम लड़का नहीं था, वो एक जिनज़ादा था। बुजुर्ग की बात सुनकर नदीम का मुंह खुले का खुला रह गया। नदीम ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आजकल के ज़माने में इन बातों पर कौन यकीन रखता है? क्या इस दौर में भी जिन होते हैं? बुजुर्ग ने कहा, क्यों बेटा, क्या तुमने कुरान पाक में सूरह जिन नहीं पढ़ी? क्या वहां पर जिन्नात के वजूद के बारे में नहीं बताया गया? नदीम ये बात सुनकर लाजवाब हो गया और कहने लगा, मेरा मतलब है बुजुर्ग, जिन तो वीरान जगहों पर रहते हैं, ऐसी जगहों पर जहां इंसानों का बसेरा न हो। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तो कब्रिस्तान भी तो वीरान होते हैं, वहां पर क्या इंसानों का बसेरा होता है? हाँ, जिंदा इंसानों का नहीं। वहां सिर्फ लोग अपने प्यारों के लिए दुआ मांगने जाते हैं, फातिहा ख्वानी करने या उनकी कब्रों की हिफाजत और सफाई के लिए। मगर तुम तो रात देर तक वहां बैठे रहते थे, कई कई घंटे। मगरिब के बाद कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, वहां रात गए तक बैठे रहना गलत है। आसपास दूसरी मखलूक भी होती हैं। दरअसल वहां पर जो पेड़ हैं उन पर जिन्नात वगैरह और झाड़ियों के पीछे बाकी दरख्तों पर भी बहुत सी मखलूक का बसेरा होगा। वो जिन्नात भी उन्हीं में से एक हैं। वो सब तुम्हारी मौजूदगी की वजह से तंग होते थे, क्योंकि ये उनका वक्त होता था। रात ढलने के बाद वो आज़ाद हो जाते हैं। क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी कि मगरिब के वक्त अपने घरों के दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि उस वक्त हर तरह की मखलूक ज़मीन पर फैल जाती है और ऐसी जगह इंसान को ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए। तुम्हारे हाथ में दर्द और इस परेशानी का सब कुछ ताल्लुक उस जिनज़ादे से है। मैं कोशिश करता हूँ कि उस जिनज़ादे को हाजिर करके इस बात के लिए मना लूँ कि वो तुम्हें इस सज़ा से बरी कर दे। तुम इस बात से बेखबर थे, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। नदीम दम साधे बुजुर्ग की बातें सुन रहा था। उसके लिए ये सब बातें बिल्कुल अनोखी और नई थीं। उसी वक्त वो बुजुर्ग नदीम के साथ उठकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। अभी भी मगरिब का वक्त था। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद बुजुर्ग ने खामोश नज़रों से वहां का जायजा लिया। उन्होंने एक साफ जगह पर दायरा बनाया और नदीम को उस दायरे में बिठाया। खुद भी उस दायरे के अंदर बैठकर पढ़ाई करने लगे। आज पहली बार नदीम को वहां डर लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे बहुत सारे लोग उसे देख रहे हों। बुजुर्ग काफ़ी देर तक आंखें बंद किए कुछ पढ़ते रहे कि अचानक दरख्तों के पीछे से वही लड़का निकला जो गुस्से से नदीम को घूरता हुआ आगे आ रहा था।
जब लड़का कुछ करीब पहुंचा तो बुजुर्ग ने कहा, बरखुरदार, इस लड़के से गलती हो गई। जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। ये अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और बहुत तकलीफ काट चुका है। खुदा इसे माफ़ कर दो। दोबारा ये तुम्हारी तन्हाई में मुखिल नहीं होगा। लड़के ने कहा, बुजुर्गवार, मैंने इसे बहुत समझाया मगर इसने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए मैंने इसे तकलीफ में मुब्तला किया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि आइंदा ये जहाँ तुम्हें तंग नहीं करेगा। वो लड़का अपनी खूनखार नज़रों से काफ़ी देर तक नदीम को घूरता रहा। फिर कहने लगा, मोहतरम बुजुर्ग, आपके कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ और अपनी बद्दुआ वापस ले रहा हूँ। जादू का असर ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा अगर इसने कुछ ऐसा किया तो फिर मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। ये कहकर लड़के ने नदीम की तरफ एक हाथ से इशारा किया और फिर अचानक बुजुर्ग और नदीम के देखते ही देखते वहां से गायब हो गए। नदीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ का दर्द अचानक खत्म हो गया हो। वो बहुत खुश हुआ कि इस तकलीफ से उसकी जान छूट गई। बुजुर्ग ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, बेटा, दुआ मांगकर वापस चले जाया करो। कुरान पढ़ो और अपनी बीवी की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगा करो। बस इससे ज़्यादा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। उसके बाद वो कभी भी इतनी देर तक कब्रिस्तान में नहीं रहा। वो रुखसार की कब्र पर फातिहा ख्वानी करता और फिर वापस आ जाता। अल्लाह ताला ने उसके दिल में सब्र डाल दिया और उसने कुछ सालों के बाद एक विधवा से शादी कर ली जो एक 2 साल के बच्चे की माँ थी। इस तरह उसे अपने घर का सुकून भी मिल गया और उस विधवा को भी सहारा मिला। इस नेकी के बदले खुदा ने नदीम के दिल को सुकून से भर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से रुखसार की यादें मिटने लगीं। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल दास्ताने क़ल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।